हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ पावर पॉइंट जीरो के यूट्यूब चैनल में। आज की स्टूडियो में दोस्तों हम लोग जो है रेलवे टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज जो प्रैक्टिस सेट है ये सातवां है। इसके पहले हम लोगों ने 6 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि रेलवे टेक्नीशियन में 40 क्वेश्चन जो है साइंस के रहने वाले हैं और 10 क्वेश्चन जो है जीके जीएस के रहने वाले हैं, जिसमें करंट भी होगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 6 सेकंड के बाद उसके विस्थापन का परिमाण कितना होगा। यदि जी बराबर जो है 10 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया गया है 60 मीटर है और दूसरा 80 मीटर है और तीसरा 20 मीटर है और चौथा है 40 मीटर। दोस्तों इसमें से आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है आपको कितने सही हुए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 51 का हो जाएगा पहला ऑप्शन, 60 मीटर हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो फार्मूला लगेगा H बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फार्मूला इसमें लगने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी। तो पहला ऑप्शन है घर्षण, दूसरा है तनाव, तीसरा है गति और चौथा है आवेग। तो 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, एक समान गति से घूर्णित शाफ्ट में धागे से एक गेंद बंधी है। शाफ्ट के अचानक रुकने पर धागा शाफ्ट पर लिपटने लगता है और गेंद का कोणीय वेग बढ़ जाएगा, घट जाएगा, स्थिर रहेगा, शून्य हो जाएगा। तो 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है कणों के वितरण पर, द्रव्यमान पर, घूर्णन अक्ष की त्रिज्या पर, उपर्युक्त सभी। तो 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। उपर्युक्त सभी जो है पर निर्भर करता है जड़त्व आघूर्ण, यानी कणों के वितरण पे भी, द्रव्यमान में भी, आघूर्ण जो घूर्णन अक्ष की त्रिज्या पर भी, घूर्णन अक्ष की त्रिज्या पर भी, तीनों जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, 1 किलोग्राम मात्रा को 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितना कार्य किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन है 1 जूल, 9.8 स्क्वायर जूल, 9.8 जूल, 1/9.8 की पावर 2 जूल। तो 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन 2, 9.8 की पावर 2 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। यदि जी बराबर 10 मीटर स्क्वायर हो तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा। तो 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा 625 जूल। इसमें दोस्तों जो फार्मूला लगने वाला है W बराबर mgh लगने वाला है। तो W की वैल्यू हमको लोग निकालना है। तो m दिया गया है यहाँ पे 25, तो यहाँ 25 रख लेंगे और इनटू ये 10 दिया गया है तो यहाँ 10 लिख लेंगे g का मान, और h का मान दिया गया है जो है h है 2.5, यहाँ पे 2.5 दिया गया है। तो इसका जो सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 625 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, सरल लोलक का आवर्तकाल T है। यदि लोलक की लंबाई 21% बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो 57 का जो पहला ऑप्शन है 10% है और दूसरा 21% है और तीसरा 30% और चौथा है 50%। तो 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक हो जाएगा 10%। इसमें दोस्तों जो सरल लोलक का आवर्तकाल होता है, सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है T बराबर 2 पाई और अंडर रूट के अंदर L/G ये होता है फार्मूला। इस पे आप रखोगे तो आंसर आ जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तननशीलता, सुरीला, चालकता, आघात वर्धनीयता। 58 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 हो जाएगा, आघात वर्धनीयता। धातुओं को पतली चादर के रूप में बनाना ही आघात वर्धनीयता कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। 1 विलियन में पानी की 350 ग्राम मात्रा जो है में 47 ग्राम की लवण की मात्रा है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलियन की क्षमता की गणना कीजिए। 11.61%, 12.8%, 12.61% और 12.57%। 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 2 हो जाएगा, 12.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। दोस्तों इसमें जो 59 है इसमें अगर फार्मूला की बात करें तो ये हो जाता है विलायक, यानी विलायक जो भी है विलायक यानी जो बटे विलायक प्लस विलियन, विलायक प्लस विलियन और इनटू 100, ये फार्मूला आप लगाओगे तो आंसर यही आ जाएगा, 12.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 2, तीसरा है 18 और चौथा है 32। 60 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि पहला ऑप्शन है पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का वास्तविक क्षेत्र बढ़ जाता है, और जो है दूसरा है पहिया और धुरी के बीच स्पर्श का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है, और तीसरा है पहिया और धुरी के बीच स्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। उपरोक्त कथनों में से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। इनमें से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। एकोक्लाइन और हेलोक्लाइन, पिनोक्लाइन, थर्मोक्लाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 हो जाएगा ऑप्शन 3, पिकनोक्लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 है SMPS का विस्तारण है। तो स्विच मोड पावर सप्लाई, स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, सिग्नल मोड पावर सप्लाई, स्टोर मोड पावर सप्लाई। 63 की जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 1 हो जाएगा, स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। एक गलत थर्मामीटर पर बर्फ का गलनांक 5 अंश सेल्सियस है एवं जल का क्वथनांक 95 अंश सेल्सियस है। यदि यह थर्मामीटर किसी वस्तु का तापमान 59 अंश सेल्सियस ज्ञात करता है तो वस्तु का सही ताप क्या है। तो 64 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 अंश सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धवायु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का पूर्ण विघटन 20 दिनों में हो जाएगा, पदार्थ का पूर्ण विघटन 40 दिनों में हो जाएगा, और पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा, पदार्थ के 1/4 भाग का विघटन 5 दिनों में हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का हो जाएगा, ऑप्शन जो है 65 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3। पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। 1 आउंस बराबर है। दोस्तों ये लेवल इसी तरह का रहने वाला है, तो क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट जरूर लग रहे होंगे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इनको देख लीजिएगा, सरल कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपके जिस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम उसी तरह के क्वेश्चन यहाँ मैं वीडियो में लेकर आया हूँ। तो 66 का जो क्वेश्चन है, एक आउंस बराबर है 453 ग्राम के, 28.35 ग्राम, 2.2 पाउंड, 159 लीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, 28.35 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, अनंत पारगम्यता। 67 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 हो जाएगा, शून्य पारगम्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68।
अधिकतम दिया गया है, भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना के WH यानी किलोवाट घंटे में करती हैं। तो कारण बताया गया है, भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है। तो 68 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन, इसमें दोस्तों ऑप्शन बताए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और ए आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर एक का स्पष्टीकरण नहीं है। और तीसरा ए सही है परंतु आर गलत है। और चौथा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, धारा 0.5 ए है, बल्ब की शक्ति है। तो पहला है 110 वोल्ट और 440 वाट और जो है 220 वाट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का हो जाएगा ऑप्शन 110 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाले हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसका कारण है, तो इसका जो कारण पहला बताया गया है, ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है। ध्वनि का वेग वायु में इस्पात की अपेक्षा अधिक है। ध्वनि तरंगें रेल की पटरियों के बीच परावर्तित होती हैं। और जो है नेक्स्ट बताया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा 70 का हो जाएगा ऑप्शन 1। बाकी चौथा भी ऑप्शन है लेकिन यही जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ये भी कथन पहले बताया गया है। यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। कारण बताया गया, बर्फ एक दुर्बल चालक है। नीचे दिए गए कोटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। तो ए ऑप्शन में बताया गया ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक की सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर एक का स्पष्टीकरण है नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो जो 71 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी ए जो है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। जब 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है, 2 होती है, 1 होती है, 6 होती है, अनंत होती है। तो 72 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। एक लड़का जूते पहने हुए है, उसका प्रत्येक जूता जमीन के साथ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र के संपर्क में आता है। तब जब वो यह दोनों पैरों को जमीन पर रखता है तो 9000 Nm की पावर 2 का दाब उत्पन्न करता है। शरीर का द्रव्यमान क्या है? तो इसका जो पहला आंसर ऑप्शन हो जाएगा 35 किलोग्राम, 42.4 किलोग्राम, 36.0 किलोग्राम, 38.3 किलोग्राम। तो 73 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, 36.0 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74। परा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती हैं। पहला ऑप्शन है भू तरंगों के रूप में, पृष्ठ तरंगों के रूप में, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में, आकाश तरंगों के रूप में। 74 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन 3, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर है ये दोस्तों दिया गया है, ये पूछा जा रहा है किस श्रेणी का है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, इनमें से कोई नहीं। तो 75 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये द्वितीय श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? सल्फर डाइऑक्साइड दांत, फ्लोराइड प्रदूषण भोपाल गैस त्रासदी, मिथाइल आइसोसाइनेट अम्ल वर्षा ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर। तो 76 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
ये हो जाएगा ऑप्शन 4, ओजोन जो है रिक्तता, चर्म कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है? ए है लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस। तो जो 77 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, श्वेत फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है? आलू है, गन्ना है, सनई है, चना है। 78 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन 3, सनई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है? लकड़ी का चारकोल, चीनी का चारकोल, एनिमल का चारकोल, नारियल का चारकोल। 79 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एनिमल का चारकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह अपेक्षाकृत सस्ता है, अपेक्षाकृत कम घना होता है, अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति रखता है, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। तो इसका जो 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, ग्रेफीन होता है तो कार्बन की मिश्र धातु होता है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है, कार्बन का समस्थानिक होता है, कोई नहीं। 81 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन 2, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। 82 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस का 1 मोल अणुग्राम ऑक्सीजन अधिक में जलकर 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है, उन्हीं परिस्थितियों में 4 जो है ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो 145 किलोग्राम, 290 किलोग्राम, 580 किलोग्राम और 1160 किलोग्राम। तो जो 82 के जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 हो जाएगा, 580 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, इंजाज नाम है विश्व के प्रथम क्लोन ऊँट का है, बकरी का है, सुअर का है, भेड़ का है? 83 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऊँट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से कौन सी क्रिया सुवंद है? दोस्तों स्वाद नहीं है, इस सुवंद वाष्पण से संबंधित है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है आत्मादायक क्रिया, ऊष्मा शोषक क्रिया, रासायनिक क्रिया, लवणीय अभिक्रिया। 84 का जो करेक्ट आंसर है 2 हो जाएगा, ऊष्मा शोषक अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है? रीछ होता है, सूर्य भालू होता है, भूरा भालू होता है, नीलार भालू होता है। 85 का जो करेक्ट आंसर है 1 हो जाएगा, रीछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, एक सांड के वीर्य के कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए? बर्फ में, तरल कार्बन डाइऑक्साइड में, तरल नाइट्रोजन में, तरल ऑक्सीजन में। 86 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, तरल नाइट्रोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं 87 नंबर क्वेश्चन, बीमारी का पता करने वाला यंत्र MRI का मतलब होता है? चुंबकीय रेजोनेंस सूचकांक, चुंबकीय रिजोल्यूशन सूचना, चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण, उपयुक्त सभी। 87 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन 3, चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्न में से कौन परजीवी उत्तरदायी है? पी मेलेरी, पी वाइवैक्स, पी फैल्सीपेरम, पी ओवेल। तो 88 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 2 हो जाएगा, पी वाइवैक्स। 89 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है? फास्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। 89 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 1 हो जाएगा, फास्फोरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन है, तो DNA का एक भाग, DNA और हिस्टोन का एक भाग, DNA
और आरएनए और हिस्टोन का एक भाग, उपरोक्त सभी। 90 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 हो जाएगा, डीएनए का एक भाग है। तो हम लोग जो है सामान्य जागरूकता के 10 क्वेश्चन कर लेंगे, 91 से 100 तक हैं। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में भारत एक स्थान उछल कर कितने स्थान पर पहुंच गया है? 5वें, 7वें, 6वें, 8वें? तो 91 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, 7वें नंबर पे पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्सर द्वारा जारी जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत में किस शहर में जीवन की गुणवत्ता सबसे अच्छी है? पुणे में, चेन्नई में, जयपुर में, हैदराबाद में? तो 92 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, हैदराबाद में। 93 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने भारत सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया? दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, ईरान, इटली? तो 93 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, शेख नवाफ की मृत्यु के बाद कुवैत का नया अमीर कौन बना? शबा अल अहमद, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, शेख मिसाल, मोहम्मद इब्न राशिद अल मखदूम? तो 94 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन 3, शेख मिसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण किया गया, यह NH6 से किसको जोड़ता है? हजीरा बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, कमरा जार बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह? 95 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन 1, हजीरा बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, अक्टूबर 2023 में भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि बढ़कर 16 महीने के उच्चतम स्तर खाली स्थान पर पहुंच गई है। 10.4%, 11.7%, 13.1%, 20.9%? 96 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन जो है हो जाएगा 96 का जो है ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? टाटा ग्रुप को, रिलायंस फाउंडेशन को, ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को, NTPC को? जो तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का हो जाएगा दोस्तों 99 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन 1, टाटा ग्रुप। 98 नंबर क्वेश्चन है, विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हज्जा अल मंसूरी, मोहम्मद अल रामसी, मोहम्मद अल अब्बार, हमद बिन मोहम्मद अली सरकी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का हो जाएगा 2, मोहम्मद अल रामसी। 99 नंबर क्वेश्चन है, किसने FIDE विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 जीती है? ऑप्शन है मैग्नस कार्लसन, हिकारू नाकामुरा, अलीरेजा फिरोजा, विदित गुजराती? 99 जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 हो जाएगा, मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, भारत और किस देश ने अपने 147 साल के इतिहास में अब तक का सबसे छोटा टेस्ट मैच खेला है जो 107 ओवर 642 गेंद में समाप्त हो गया है? तो ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज है, दक्षिण अफ्रीका है? 100 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 51 से लेकर जो है 100 तक क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, 50 क्वेश्चन को। इसमें अब आप लोगों का क्या स्कोर बना है आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।